हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। इसी के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जीके के टॉप 2100 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन, और जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नलियासर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। और इसी के साथ बात करें दोस्तों, आज की ये जो सीरीज़ है ये रहेगी भाग नवंबर 22 रहेगी, जिसमें हम 1100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। अब तक के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया है कि बीजिक की पहाड़ियाँ, भीमजी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। महाभारत कालीन ये जो डूंगरियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। और यहीं से अशोक कालीन जो हमें क्या प्राप्त मिले हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक कालीन, और यहीं से काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें इतिहास को देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुनारी, जोधपुरा, बैराट या फिर नगरी। राइट आंसर की बात करें तो जोधपुरा जो जयपुर में स्थित है, जहाँ से हमें शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काली चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है। आयताकार बुर्जिया का क्वेश्चन है, और ये यहाँ पूछा गया है कि किस स्थान से या फिर उत्खनन से प्राप्त हुई है। बालाथल, गणेश्वर, रंग महल या फिर गिलुंड। राइट आंसर की बात करें तो बालाथल जो है यहाँ से प्राप्त हुई है आयताकार बुर्जिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि बेराट राजस्थान के किस जिले में है। बेराट जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है, जहाँ पर हमने देखा भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, और इन डूंगरियों के बारे में अध्ययन किया। आदिवरा की उपाधि धारण किस राजपूत शासक ने की। पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी रहेगा विग्रह चतुर्थ या फिर परमार भोज। राइट आंसर की बात करें तो अभी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला राजपूत शासक जो था वो मिहिर भोज था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और मिहिर भोज के काल में ही इनकी जो शक्ति होती है वो चरम सीमा पर होती है। वह चीनी यात्री जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की वह कौन था, तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की और भीनमाल को क्या कहा, पीलो मोलो कहा। श्योंगन, ह्वेनसांग, फायान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है ह्वेनसांग के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर की बात करें तो मंडोर के जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। सॉरी दोस्तों, ये ब्राह्मण माने जाते हैं मंडोर के जो प्रतिहार शासक है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है। नागभट्ट प्रथम का जो राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना रामभद्र, भोज प्रथम या फिर भोज द्वितीय या फिर वत्सराज। राइट आंसर की बात करें तो भोज प्रथम के काल में ग्वालियर जो प्रशस्ति है, प्रसिद्ध प्रशस्ति है, उसकी रचना भोज प्रथम के काल में हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। तो मानमोरी का शिलालेख, बड़ली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, नगरी चित्तौड़गढ़, बड़ली अजमेर। मानमोरी का जो है शिलालेख ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है। तो बड़ली का जो शिलालेख है ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे कहलाते हैं इंडो ग्रीक सिक्के, आहत मुद्राएं, द्रम या फिर झाड़साई, तो वो कहलाते हैं आहत मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है। राज प्रशस्ति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक है, अपितु ये सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है राज प्रशस्ति।
केशवदास वीरबाण रणछोड़ भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मुंडियार की ख्यात में किस किन का वर्णन मिलता है, तो मुंडियार की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आहड़ से ताम्रपत्र 1206 ईस्वी से हमें क्या जानकारी मिलती है। आहड़, आहड़ कहाँ पर स्थित है, ये आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। या फिर किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। या फिर गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आहड़ जो कि 1206 ईस्वी के जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं उनमें ये जानकारी मिलती है कि गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि महाराणा कुंभा ने की विजयों और प्रसिद्धियों का जानकारी कहाँ से मिलती है। तो राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रशस्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करें तो रणकपुर जो प्रशस्ति है इससे महाराणा कुंभा की विजयों और इनके विरुद्ध जो जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है, ये रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है, तो किस शिलालेख में बताया गया है। आमेर के शिलालेख में, श्रृंग ऋषि का शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं। यशोगाथा, स्मारक प्रशस्ति, ताम्रपत्र, तो वो प्रशस्ति कहलाती है जिसमें यशोगाथा का बखान किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। वंश भास्कर में उदयपुर, बूंदी, जयपुर, कोटा। राइट आंसर की बात करें तो बूंदी राज्य का इतिहास समाहित है किसमें, वंश भास्कर में, जिसके रचयिता कौन माने जाते हैं, सूर्यमल मिश्र माने जाते हैं। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी पूछा जाए तो बैराठ, जयपुर, गणेश्वर, सिक्कर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर। जननी से तात्पर्य है कि जन्म, यहाँ पर जननी से ऑप्शन रहेगा गणेश्वर के साथ। अगर सीधा पूछा जाए ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है आहड़, जहाँ पर ताम्रयुगीन कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछा जाए तो उसके साथ राइट आंसर गणेश्वर जाएगा, जो कि कांतली नदी के किनारे सिक्कर में स्थित है। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दक्षिण द्वार है उस पर जो प्रशस्ति लिखवाई गई है वो किन की द्वारा लिखवाई गई, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा या फिर रणमल। राइट आंसर की बात करें तो महाराणा रणमल जो है इनके द्वारा इस प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें बप्पा रावल जिनका मूल नाम कालभोज था और ये मेवाड़ के जो शासक हैं इनके मूल पुरुष कहलाते हैं। और इनको क्या बताया गया है, विप्रवंशीय बताया गया है, तो वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। गुहिल वंश में बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो बप्पा रावल से लेकर कुंभ तक के जो वंश है, चिरवा के लेख में, कीर्ति स्तंभ के लेख में, चित्तौड़ के लेख में या फिर श्रृंग ऋषि के लेख में। तो कीर्ति स्तंभ के जो लेख है इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के जो वंशावली है उसकी जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ के लेख में। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार है, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार किसे माना जाता है, जोगी, देपाक, महेश भट्ट या फिर अत्रि। तो रणकपुर प्रशस्ति देपाक के द्वारा रचित की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो वो किस प्रशस्ति में बताया गया है,
कि बप्पा रावल और कालभोज दो अन्य व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है। श्रृंग ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति या फिर सिवाना का लेख। तो रणकपुर प्रशस्ति में इनको अलग अलग बताया गया है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों में स्थापनाकर्ता कौन है? जो 3 अभिलेख है उनके स्थापनकर्ता जैन कीर्ति स्तंभ के सोमेश्वर, जीजाशाह है, लोलाक या फिर जेता। तो वो है जीजाशाह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल, जैन श्रावक लोलाक, जीजाशाह या फिर सोमेश्वर। राइट आंसर की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख की जो स्थापना है वो जैन श्रावक लोलक के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस लेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? सांडेराव का लेख, आर्थुणा का लेख, नाड़ोल का लेख, किराड़ू का लेख। तो किराड़ू का लेख यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जिसमें बताया गया है कि प्रतिहार जो परमार प्रतिहार जो है इनकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो चौहान सूर्यवंशी थे। ये चिरवा के शिलालेख, बड़ली के शिलालेख, हरिकेली नाटक या फिर गोसुंडा शिलालेख। तो बड़ली का जो शिलालेख, हरिकेली जो नाटक है इसमें बताया गया है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी थे। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है? तो वो मानमोरी का शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है, तो ये अभी हमने बात किया। सबसे प्रमुख पूछा जाए तो वो आहड़ उदयपुर है, जबकि जननी पूछा जाए तो वो गणेश्वर कहलाती है। गणेश्वर, जननी गणेश्वर है। और सबसे प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता पूछी जाए तो वो आहड़ है। प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी है? तो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का खुदाई हुआ वो सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। आहड़ सभ्यता के बारे में जो प्रमुख पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आहड़ जो कि आयड़ नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। आहड़ की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई। और यह एक ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से प्रमुख मानी जाती है। इसके उत्खनन करता पूछा जाए किसके निर्देशन में हुआ? तो HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से बनास सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट जयपुर से। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक जो विद है कालीबंगा के खोजकर्ता है? कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? GH ओझा, A घोष, RD बनर्जी या फिर HD सांकलिया। HD सांकलिया अभी हमने देखा आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा A घोष के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। A घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? आहड़, भीनमाल, बयाना, विराटनगर। तो वो हमें प्राप्त हुए हैं बयाना पूछा जाए बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर से 1800 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ बात करें किस स्थल से उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? आहड़, विराटनगर या फिर बात करें बयाना या फिर भीनमाल। तो यहाँ पर राइट आंसर विराटनगर जयपुर के साथ जाएगा। विराटनगर जो कि महाभारतकालीन विराटनगर के नाम से जाना जाता था, वो जो क्षेत्र है जहाँ से इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं विराटनगर जयपुर से। बांकीदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो बांकीदासरी ख्यात में जोधपुर के शासकों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखने किसने प्रारंभ किया? शिवदास, मोहनोत नेणसी, जानक, करणीदान। तो मोहनोत नेणसी के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम राजवंशों का इतिहास लिखना शुरू किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि अचलदास श्री वचने का ऐतिहासिक रचना कहाँ के शासकों का वर्णन है? अचलदास श्री वचने का जो है
जालौर, गागरोन, सिवाना या फिर जोधपुर। ये गागरोन के शासक अचलदास के समय लिखी गई है, अचलदास खिंचरी वसनिका। जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें कि निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नलियासर, जहां से प्राचीन काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये कई बार एग्जाम में नहीं, अभी तो ये जो क्वेश्चन है ये नवीन क्वेश्चन है, और नए जो प्रश्न होते हैं, नई जो सभ्यताएं होती है जिनका उत्खनन होता है, वो कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नलियासर दोस्तों है जयपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागोर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़, जायल, डीडवाना, नागौर, आहड़, उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें पूरा पाषाणकालीन जो सभ्यता है, यानी पूरा पाषाणकालीन जो संस्कृति है, उससे पूर्व के जो अवशेष है वो जायल और डीडवाना, नागौर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? बागोर सभ्यता पड़ती है दोस्तों भीलवाड़ा में, और इसका उत्खनन पूछा गया है। उत्खनन R.S. विस्ट, डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर V.N. मिश्र या फिर ए घोष। राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में बागोर सभ्यता की खोज की गई, उत्खनन किया गया। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो वो प्राचीन सिक्कों का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें कालीबंगा की खुदाई के प्राचीन कितने स्तर पाए जाते हैं? तो कालीबंगा की जो खुदाई में प्राचीन 3 स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? B.B. लाल एवं सांकलिया, B.K. थापर और B.B. लाल। तो B.K. थापर और B.B. लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता में विशेष सभ्यता मानी जाती है, ये सभ्यता कौन सी है? तो आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता मानी जाती है? ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता है तो वो ताम्रयुगीन, अभी हमने बात किया। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी, माही नदी, दक्षिण की गंगा और लूनी नदी, आहड़ नदी। तो यहाँ पर बात करें तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोग किसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ जो कि उदयपुर में स्थित है, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग धंधे या फिर पशुपालन। तो राइट आंसर जाएगा उद्योग धंधों के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है यहाँ से ताम्रयुगीन कालीन काफ़ी ज़्यादा सामग्री प्राप्त हुई है, यहाँ पर उद्योग के काफ़ी कार्य प्रचलित थे। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 1100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।